हैदराबाद फायर। हैदराबाद में अपने चार मीनार के पास भीषण आग, 8 बच्चों समेत 17 की मौत। पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। हैदराबाद के चार मीनार के पास लगी भीषण आग में 8 बच्चे समेत 17 लोगों की मौत हो गई है। केंद्र सरकार केंद्र मंत्री, राज्य भाजपा प्रमुख जी किशन रेड्डी और तेलंगाना के मंत्री पोन्नम प्रभाकर गुलजार हाउस पहुंचे। क्षेत्र के पूर्व विधायक AIMIM नेता मुमताज अहमद खान भी मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना में ऐतिहासिक चार मीनार के पास गुलजार हाउस की एक इमारत में रविवार की भीषण आग लग गई। हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वाले में 8 मासूम बच्चे थे और हादसे में वक्फ इमारत में 21 लोग थे। यहाँ तक एक निजी अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 17 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था। मुख्यमंत्री एवं रेवंत रेड्डी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। यूपी में पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार। ATS में मुरादाबाद से शहजाद को दबोचा। ISI को भेज रहा था गोपनीय सूचना। पूछताछ में उसने बताया कि वह रामपुर के साथ प्रदेश में के कई अन्य स्थानों से भी लोगों को तस्करी की आड़ में ISI के लिए काम करने के लिए उद्देश्य से पाकिस्तान भेजता था। ATS ने अपनी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर जासूसी करने के लिए रामपुर निवासी शहजाद को रविवार को गिरफ्तार कर लिया। वह ISI के कई हैंडल्स के संपर्क में था और गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। साथ ही हैंडल्स के इशारे पर ISI के कई एजेंट को पैसा भी पहुंचाता था। वह जासूसी के लिए कुछ लोगों की पाकिस्तान भी भेज चुका था। सीमा पर करता था तस्करी। ATS को खुफिया सूचना मिली कि रामपुर निवासी एक युवक भारतीय पाकिस्तान की सीमा पर तस्करी का कार्य करता है, जिसे ISI का संरक्षण मिला है। वह ISI के लिए जासूसी करने के लिए विरोधी गतिविधियों में शामिल है। अगली खबर आप लोग के सामने है कि दूल्हे को दुल्हन से मजाक करना पड़ गया। भाई लड़की ने स्टेज पर ही पटक कर पीट दिया। जी हाँ, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि एक नाराज दुल्हन ने दूल्हे को स्टेज पर ही उठाकर पटक देती है और शादी की रस्मों के बीच अचानक हुई इस घटना ने वहाँ मौजूद लोगों को हैरत में डाल दिया। दूल्हा दुल्हन के लिए शादी का पल बेहद खास होता है। लोग अपने इस खास पल को संजो कर रखते हैं, लेकिन शादी में कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है जो जीवन भर परेशान करती है। एक शादी में रस्मों के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने निकल गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल वरमाला के दौरान दूल्हे की हरकतों से यहाँ पे दुल्हन इतनी नाराज हो गई थी कि स्टेज पर उसे उठाकर पटक दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि एक नाराज दुल्हन ने दूल्हे को स्टेज पर उठाकर पटक देती है। शादी की रस्मों के बीच अचानक हुई इस घटना ने वहाँ मौजूद लोगों को हैरत में डाल दिया। किसी ने उस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। अब इस पर लोग अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो में अपने दूल्हे की हरकत और दुल्हन की प्रतिक्रिया को साफ देखा जा सकता है। क्यों पीटा दुल्हन ने बताती है कि जो यहाँ पे वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्टेज पर दुल्हन अपने होने वाले हमसफर के पैर छूने की बजाय कोशिश कर रही है। दूल्हा बार बार पीछे हट जाता है। दूल्हे की इस हरकत को नाराज दुल्हन ने अपने दूल्हे को स्टेज पर उठाकर पटक दिया। वहाँ पर अपने मौजूद अपने सभी लोग इस घटना को देखकर खबर बता दें आप लोगों के सामने है कि आज से अटारी समेत 3 बॉर्डर पर फिर से शुरू होगी स्ट्रीट सेरेमनी। आजमन आजमन भी हो सकेंगे शामिल। ठीक है, पहलगाम हमले के बाद सरकार ने अपने सख्त फैसला लेते हुए बॉर्डर को गेट बंद कर दिया था। पाकिस्तान भारत में छिड़े युद्ध के दौरान 6 मई से तीनों ही बॉर्डर पर सेरेमनी पूरी तरह से बंद हो गई थी। अब क्या हुआ, भारत पाकिस्तान की स्थिति सामान्य होने से मंगलवार को BSF जवानों और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच शाम आड़े 6 बजे स्ट्रीट सेरेमनी होगी। इसके अलावा फेंसिंग पर लगे गेट किसानों के लिए खोल दिए जाएंगे और ताकि फेंसिंग पर जमीन पर खेती कर सकें। उल्लेखनीय है कि भारत पाकिस्तान के बीच यहाँ पे तनाव के चलते दोनों देशों के बीच होने वाली स्ट्रीट सेरेमनी के अलावा फेंसिंग पर लगे गेट को ही बंद कर दिया जा रहा है। अगली खबर आप लोगों के सामने है कि पुलिस कस्टडी में घुटने पर पड़कर बैठ रही ज्योति मल्होत्रा, सवालों पर साधी रही चुप्पी। देखिए, अगली खबर देखो आप लोग यहाँ पे महाराष्ट्र अब फडणवीस कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे। NCP नेता अपने भुजबल सुबह 10 बजे भुजबल एक बार फिर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल की वापस कर रहे हैं। भुजबल मंगलवार सुबह 10 बजे राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। OBC समुदाय के बड़े चेहरे भुजबल पर कैबिनेट मंत्री पर व उप मुख्यमंत्री पर कर चुके हैं। दुनिया भर की जेलों में 23,456 पाकिस्तानी कैदी दुष्कर्म, हत्या, नशा और धोखाधड़ी के मामले में सजा हुई है।
सऊदी अरब और यूएई को छोड़ दें तो पश्चिम एशिया के अन्य देशों में भी पाकिस्तानियों का ट्रैक रिकॉर्ड खराब बना हुआ है। यहाँ कतर में 338 और ओमान में 309 पाकिस्तानी नशा तस्करी, हत्या, डकैती और यौन उत्पीड़न में दोषी ठहराए गए हैं। मलेशिया में ऐसे अपराधों के लिए 255 पाकिस्तानियों को दोषी ठहराया गया है। आगे बता दें आप लोग को, पाकिस्तान में 23,000 लोग दुनिया भर में दुष्कर्म, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और धोखाधड़ी समेत विभिन्न अपराधों में जेल की सलाखों के पीछे बंद है। यह बात पाकिस्तानी विदेशी मंत्रालय में नेशनल असेंबली को सूचित करने के लिए हुई है। उसने कहा वर्तमान में 23,456 पाकिस्तानी नागरिक विदेशों में सलाखों के पीछे कैद हैं। इनमें से सबसे अधिक 12,156 कैदी सऊदी अरब में बंद हैं। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने यह जानकारी विदेश मंत्रालय के हवाले से जारी की है। डॉन ने बताया कि निचले सदन के प्रश्नकाल के दौरान विदेश मंत्रालय ने यह बयान दिया। डॉन ने बताया कि एक लिखित जवाब में मंत्रालय ने कहा कि यूएई में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा 5,292 पाकिस्तानी कैद हैं। चीन में कैद 400 पाकिस्तानियों में से अधिकांश को ड्रग तस्करी और दुष्कर्म, डकैती, हत्या और जाली मुद्रा की। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपना वीज़ा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फॉर्म पर लिख रहा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूंगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर तो वीज़ा चाहिए। मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले कर, आधा मैं रह करूँगा और दोनों कमाएंगे पैसा। मैंने कहा ठीक है। फिर 8-10 बंदा भेजा हमने, दोनों ने आधा पैसा कर लिया हमने। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदे को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी कि तुझे एक काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कहा चल ठीक है आ जाऊँगा। कहा कि अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैं कहा ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म बढ़वा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफ़र है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने। अब तो इसके साथ हाँ, किसको सही क्या किसको ना कहे। हम सोचते ये सरकार बनाएंगे बढ़िया, हमें काम देगा। ये भी ऐसा ही निकला। मोदी सरकार कहता है गरीब के लिए, गरीब के लिए कहा, ये सब तो अमीरों के लिए है। में कैसे करती है आप बताया जा रहा है। CNG में फिटनेस बढ़ गया जब से आया मोदी सरकार, CNG 80 कर दिया। जो कमा